भाई आज का टॉपिक बहुत हैवी है क्योंकि इस टॉपिक में इमोशंस भी हैं, रियलिटी भी है और सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट का टेस्ट भी है। क्योंकि जब तुम किसी से सच में अटैच हो जाते हो ना, तो तुम ब्लाइंड हो जाते हो। तुम्हें रेड फ्लैग्स दिखते हैं लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो। तुम्हें साइन समझ आते हैं लेकिन तुम खुद को झूठी तसल्ली दे देते हो। और फिर एक दिन जब रियलिटी सामने आती है तो बंदा टूट नहीं जाता, बंदा अंदर से खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हारे दिल में ये डाउट है कि शायद वो मुझे यूज कर रही है, तो भाई आज की वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी। और हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर वो सच में यूज कर रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो भाई, पहली बात समझ लो, यूज करने का मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि यूज का मतलब बस मनी या गिफ्ट्स लेना होता है। नहीं भाई, यूज करना इमोशनल भी होता है, अटेंशन का भी होता है, टाइम का भी होता है, सपोर्ट का भी होता है, तुम्हारी लॉयल्टी का भी होता है। अगर कोई तुमसे सिर्फ अपना काम निकलवाता है और तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब होती है जब उसको तुम्हारी जरूरत हो, तो समझ जाओ तुम रिलेशनशिप में नहीं, तुम सर्विस में हो। भाई सबसे पहला साइन ये होता है कि वो तुम्हें सिर्फ तब याद करती है जब उसका मूड ऑफ हो, जब उसको लोनलीनेस फील हो, जब उसका कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो, जब उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो। लेकिन जब तुम लो फील करो, जब तुम्हें अटेंशन चाहिए, तब वो बिजी होती है। भाई लव में बंदा इक्वल एफर्ट करता है, यूज करने वाली बंदी सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखती है और ये चीज तुम्हें स्लोली स्लोली ड्रेन कर देती है। सेकंड साइन भाई, वो तुमसे डिमांड्स बहुत करती है लेकिन अप्रिशिएशन नहीं करती। तुम उसके लिए टाइम निकालते हो, तुम उसको लिसन करते हो, तुम उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम उसके मूड स्विंग्स हैंडल करते हो, तुम उसको गिफ्ट्स देते हो, तुम उसके लिए सैक्रिफाइसेस करते हो। लेकिन रिस्पॉन्स क्या मिलता है? कभी थैंक यू नहीं, कभी रिस्पेक्ट नहीं, कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं, कभी वैल्यू नहीं। भाई जो बंदा तुम्हें जेन्युइनली चाहता है ना, वो तुम्हारी छोटी सी एफर्ट को भी अप्रिशिएट करता है। लेकिन जो तुम्हें यूज कर रहा होता है, उसको तुम्हारा मैक्सिमम भी कम लगता है। भाई तीसरा साइन, वो तुम्हें इमोशनली हुक रखती है, कमिट नहीं करती। यानी कभी स्वीट बन जाती है, कभी रोमांटिक, कभी आई मिस यू बोल देती है, कभी तुम्हें स्पेशल फील करवा देती है। और जब तुम सीरियस बात करो, कमिटमेंट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, तो वो टॉपिक चेंज कर देती है। भाई ये टेक्निक होती है, वो तुम्हें रिलेशनशिप में रखती है लेकिन रिलेशनशिप देती नहीं। तुम बस एक बैकअप बन जाते हो, एक इमोशनल चार्जर बन जाते हो, एक बंदा जो उसको अटेंशन देता रहे। और भाई सबसे पेनफुल बात ये होती है, तुम उसको वाइफ मटेरियल समझ रहे होते हो और वो तुम्हें टेम्पररी ऑप्शन समझ रही होती है। फोर्थ साइन, वो तुम्हें अपनी लाइफ में ओपनली इंक्लूड नहीं करती। तुम उसके लिए अवेलेबल हो लेकिन वो तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं लाती, वो तुम्हें पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं करती, वो तुम्हें अपने फैमिली के सामने मेंशन नहीं करती। भाई ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हें चाहती है लेकिन दुनिया से छुपाती है। अक्सर ऐसा होता है कि वो तुम्हें इसलिए छुपाती है क्योंकि वो तुम्हें सीरियस नहीं समझती। जिस रिलेशनशिप का फ्यूचर होता है, उसमें बंदा नेचुरली अपने पार्टनर को अपनी दुनिया का पार्ट बनाता है। फिफ्थ साइन, वो तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करती है। तुम उसको क्लियरली बताते हो कि मुझे हर्ट होता है जब तुम ऐसे करती हो। तुम उसको बताते हो कि मुझे बुरा लगता है जब तुम रिप्लाई लेट करती हो। तुम उसको बताते हो कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। और वो क्या करती है? वो तुम्हें ओवर थिंकिंग बोल देती है, वो तुम्हें इनसिक्योर बोल देती है, वो तुम्हें ड्रामेटिक बोल देती है। भाई अगर कोई तुम्हारी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लेता, तो समझ जाओ वो तुम्हें सीरियस नहीं लेता। लव में बंदा तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है, यूज करने वाला बंदा तुम्हारी फीलिंग्स को वीकनेस समझता है। भाई सिक्स्थ साइन, वो तुमसे बेनिफिट्स लेती है लेकिन तुम्हारी ग्रोथ में कभी हेल्प नहीं करती। तुम उसके करियर का सपोर्ट करते हो, तुम उसको मोटिवेट करते हो, तुम उसके लिए दुआ करते हो, तुम उसके लिए स्टैंड लेते हो। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ की बात करो, तुम्हारे गोल्स की बात हो, तुम्हारी ड्रीम्स की बात हो, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता। भाई लव में दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हैं। यूज वाली रिलेशनशिप में एक बंदा ग्रो करता है और दूसरा बंदा स्लोली ब्रेक होता है। सेवेंथ साइन भाई, वो तुम्हें जेलस बनाती है ताकि तुम उसके पीछे पागल रहो। कभी किसी और का मेंशन कर देगी, कभी तुम्हारे सामने किसी और से बात करके तुम्हें इरिटेट करेगी, कभी तुम्हें फील करवाएगी तुम लकी हो जो मैं तुमसे बात कर रही हूं। भाई ये प्योर मैनिपुलेशन होती है। वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी को यूज करती है और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते जाते हो। और भाई याद रखो, जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हें सिक्योर बनाता है, जेलस नहीं। एट्थ साइन, वो तुम्हें सिर्फ तब रिस्पेक्ट देती है जब तुम उसके काम आते हो। जब तुम उसको गिफ्ट दो, रिस्पेक्ट मिलती है। जब तुम उसको टाइम दो, रिस्पेक्ट मिलती है। जब तुम उसके लिए सैक्रिफाइस करो, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्री सेट करो, अपना स्टैंड लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, तो वो गुस्सा हो जाती है। भाई ये सबसे क्लियर साइन है।
यूज करने वाली बंदी तुम्हारी काइंडनेस को तुम्हारी ड्यूटी समझती है, और जब तुम ड्यूटी परफॉर्म ना करो तो वो तुम्हें विलन बना देती है। 9th साइन, वो तुमसे सिर्फ बातें करती है, टाइम नहीं देती। वही टिपिकल लाइंस, मैं बिजी थी, मैं थक गई थी, मैं घर में थी, मैं मूड में नहीं थी। भाई एक बात सुन, जो बंदा तुम्हें चाहता है वो टाइम निकालता है, जो तुम्हें यूज करता है वो सिर्फ एक्सक्यूज निकालता है। बिजी सब होते हैं लेकिन प्रायोरिटी सब नहीं बनाते। और भाई 10th साइन, जब तुम डिस्टेंस क्रिएट करो तो वो तुम्हें मिस नहीं करती, वो सिर्फ अपना कंट्रोल लूज करने से डरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम थोड़ा इग्नोर करो, तुम लेट रिप्लाई दो, तुम अपना फोकस अपनी लाइफ पे ले जाओ तो वो सडनली एक्टिव हो जाती है, स्वीट बन जाती है, केयरिंग बन जाती है, तुम्हें मैसेजेस आने लगते हैं। भाई तुम सोचते हो वाओ वो मुझे चाहती है। नहीं भाई, वो तुम्हें इसलिए वापस खींचती है क्योंकि उसको अपनी सप्लाई वापस चाहिए, उसको अटेंशन वापस चाहिए, उसको तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट वापस चाहिए। ये लव नहीं होता, ये एडिक्शन होता है। भाई अब मैं तुम्हें बताऊं कि अगर वो तुम्हें यूज कर रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि सबसे डेंजरस चीज ये नहीं होती कि कोई तुम्हें यूज करे, सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि तुम जान के भी यूज होते रहो। तुम अपने आप को कन्विंस करते रहते हो, शायद वो चेंज हो जाएगी, शायद वो सीरियस हो जाएगी, शायद उसका नेचर ऐसा है। भाई सुन, नेचर नहीं होता, चॉइस होती है। जो तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता है वो देता है, जो तुम्हें वैल्यू करना चाहता है वो करता है। सेकंड स्टेप, बाउंड्री सेट करो। क्लियर बोलो कि मैं इस तरह का ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और फिर देखो रिएक्शन क्या आता है। अगर वो तुम्हें समझने की कोशिश करे तो गुड साइन, अगर वो तुम्हें ब्लेम करे, गिल्ट ट्रिप करे, ड्रामा करे तो समझ जाओ वो सिर्फ यूज कर रही थी। थर्ड स्टेप, अपना फोकस अपनी लाइफ पे ले जाओ। करियर, गोल्स, जिम, स्किल्स, फ्रेंड्स, फैमिली। भाई रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं। और जो तुम्हारी पूरी लाइफ बन जाए अक्सर वही तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ स्टेप, डिस्टेंस क्रिएट करो, इमोशनली भी और फिजिकली भी। अगर तुम हर बार अवेलेबल रहोगे तो वो तुम्हें कभी वैल्यू नहीं देगी। भाई दुनिया का रूल सिंपल है, जो चीज इजीली मिलती है उसकी रिस्पेक्ट कम होती है, और जो चीज सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिफ्थ स्टेप, अगर तुम्हें कंफर्म हो जाए कि वो यूज कर रही है तो भाई क्लीन एग्जिट लो, यानी नो ड्रामा, नो बेगिंग, नो चेजिंग। बस साइलेंटली अपनी लाइफ रीबिल्ड करो, क्योंकि भाई तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, तुम्हारी एनर्जी प्रेशियस है, तुम्हारा दिल प्रेशियस है, और जो तुम्हें यूज करे वो तुम्हारा फ्यूचर डिजर्व नहीं करता। पावरफुल एंडिंग। भाई अगर वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही है तो सबसे पहली चीज तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी वर्थ भूल जाओ, प्यार का मतलब ये होता है कि तुम रिस्पेक्ट और लॉयल्टी दोनों दो, लेकिन सिर्फ उसी को जो तुम्हें रिस्पेक्ट और लॉयल्टी रिटर्न करे। याद रखो, जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हें ऑप्शन नहीं बनाता, वो तुम्हें प्रायोरिटी बनाता है। और अगर तुम सिर्फ यूज हो रहे हो तो भाई तुम्हारा ड्यूटी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना, क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो किसी को लूज करने से नहीं, अपनी वर्थ लूज करने से डरता है।